हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? कह रहा एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसके आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ रहा है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी वो डिस्टेंस आपको निकालना है कि जब उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 होती है तो उस बीच वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसका हम पहले फिगर बनाएंगे, फिगर से हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है 1.5 मीटर का टॉल बॉय है। फिगर जरा आप ध्यान से देखें। ठीक है, पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब ये कह रहा है 1.5 मीटर का एक टॉल बॉय है। यहाँ पे हमने एक बॉय बना दिया जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, ये कुछ दूरी पे खड़ा है किससे? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के। एक 30 मीटर का टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है जो है 30 मीटर का, और इस बिल्डिंग का भी कुछ नाम दे सकते हैं हम, बाद में देंगे। ठीक है, इससे वो कुछ दूरी पे खड़ा है। ये डिस्टेंस उसका है, हमें गिवन नहीं है डिस्टेंस। बिल्डिंग की हाइट गिवन है और बॉय की हाइट गिवन है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहले जब वो बिल्डिंग को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है? 30 डिग्री का। ये उसकी आइज है, आइज से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है ऐसे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का। कितना बन रहा है? तो ये जो इसकी हाइट है ना, इसकी हाइट यहाँ हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये बच्चे की जो हाइट है ये हाइट भी उतनी होगी। ठीक है, अब ये जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। अब ये बच्चा चल चल के बिल्डिंग के तरफ आ रहा है। ये बच्चा चल चल के कहाँ आ रहा है? बिल्डिंग के तरफ आ रहा है। ये बिल्डिंग को हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। तो ये बच्चा जब चल चल के बिल्डिंग के तरफ आ रहा है, मतलब जब वो यहाँ आ जाता है, जब वो इस पोजीशन पे आ जाता है, यहाँ से जब वो एंगल ऑफ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री। ये कितना हो रहा है? 60 डिग्री। पहले बच्चा यहाँ रहता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। अब धीरे धीरे वो बिल्डिंग के टुवर्ड्स आ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज हो गया है, 30 से 60 बन गया, वो इधर को मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब ये बच्चा यहाँ से यहाँ आता है, यानी जब उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 होती है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? यानी हमें मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारा x है, तो ये x ही हमें निकालना है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस x है हमें यही डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम ना, यही हमारा फिगर है, पहले हम इसका नाम दे देते हैं इस बिल्डिंग का। मान के चलते हैं ये है P, ये है Q, इसका नाम हमने Q दे दिया, इसका नाम हम R दे दे रहे हैं, इसका नाम हम B दे दे रहे हैं, इसका नाम हम T दे दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। A दे दे रहे हैं, इसका नाम हम S दे दे रहे हैं, अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, अब ये AS जो होगा वो BT के बराबर होगा, है ना, यानी कि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। ठीक है, और इधर भी ये 1.5 होगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमारी टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा गिवन है 30 मीटर। ठीक है, यानी PQ, हमारा PQ गिवन है 30 मीटर, तो हमारा PR क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा PQ माइनस RQ, यानी 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, एंड दैट इज 28.5 मीटर। यानी ये जो हमारा डिस्टेंस है PR, ये जो हमारा डिस्टेंस है PR यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ओके, हमें निकालना है क्या बच्चों? हमें निकालना है ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चा, जब वो बच्चा A से B में जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी x निकालना है हमें। x बोले तो AB,
एक्स बोले तो ए बी निकालना है, दिस वन, ओके, बस यही निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस डिस्टेंस को, ये बी आर को हम वाई मान लेते हैं, लेट बी आर इक्वल टू वाई, हम बी आर को क्या मान लेंगे, वाई, ठीक है, लेट बी आर इज इक्वल्स टू वाई, ओके। नाउ सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, पी बी आर, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, पी बी आर। देखो पी बी आर, हमेशा कोशिश करना है राइट एंगल के पास वाला जो ट्रायंगल है हम उसको पहले कंसिडर करें, पी बी आर, पी बी आर, क्योंकि हमारे पास ये बेस वाई है और ये जो डिस्टेंस है ये 28.5 है, यानी 10 से हमारा ये निकल जाएगा, 1060 से, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी बी आर 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू पी आर बाई बी आर, 1060 इज √3, पी आर कितना है 28.5 और बी आर को हमने क्या लिया, वाई, यहाँ से हमने वाई निकाल लिया। इस वाई को निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा y √3 इज इक्वल टू 28.5, सो y इज इक्वल टू 28.5 बाई √3, तो ये हमने y निकाल दिया, हमारा क्या निकला अभी, ये हमारा y निकला है अभी, ठीक है, इसको हम 1 बोल देते हैं। नाउ अब हमें कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है, हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है पी ए आर, पी ए आर, पी ए आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए आर 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखिए जरा इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करिए पी ए आर, तो ये इसमें हमें 1030 लेना है, ये हो जाएगा पी आर बाई ए आर, ठीक है, पी आर बाई ए आर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 1030 कितना होता है बच्चों, 1030 होता है 1/√3 और पी आर कितना होता है, पी आर हमारा है 28.5 और ए आर हमारा है x प्लस वाई, बस यही हमें करना है और इसको थोड़ा सा हमें अच्छे से सॉल्व करना है। पहले आप y की वैल्यू मत डालिए, पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5 √3, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड x, सो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस वाई, y हमने निकाल रखा है ना ऊपर, इसको इसमें डाल देते हैं, सो x इज इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 128.5 बाई √3, अब इसके नीचे 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका √3, है ना, एलसीएम लिख दीजिए, ये √3, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 28.5, ये हो गया 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बाई √3, दोनों में से 28.5 देखिए क्या आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं आप चाहे तो, 28.5 को हमने कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 1 बाई √3, ये हो गया, ये x निकल रहा है हमारा, दीज आर ऑल x, ठीक है, ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 बाई √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस √3 को रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं रख सकते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 2, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 बाई √3 मिलके 3 बन गया नीचे, ठीक है। अब 3 और 28.5 ये कटेगा कैसे, 3 9 जा 27 होता है 0.5, अब 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपका 19, कितना आ जाएगा आपका 19 √3, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा 19 √3, ओके। तो हमारा आ गया है x इज इक्वल्स टू 19 √3 मीटर, यही हमारा आंसर था। 19 √3 कैसे है आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस था जो हमें निकालना था और हमने इसे निकाल दिया, हम लिख सकते हैं हेंस ही वॉक्ड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, hence he walked 19 √3 meter towards the
बिल्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 6 हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ते हैं पहले। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर है जिसमें एंगल ऑफ elevation of a bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इसका पहले हम फिगर बना लेते हैं फटाफट। फिगर बनाने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, चलिए एक एक करके हम पढ़ते जाते हैं और फिगर भी बनाते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राउंड बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राउंड बनाते हैं। ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब कहता है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ए। ठीक है, तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर का बिल्डिंग है, एक 20 मीटर का बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितने का है बच्चों? 20 मीटर का। ये 20 मीटर का बिल्डिंग है। ठीक है, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है, किसके ऊपर? उस बिल्डिंग के ऊपर, ऐसे। ठीक है, ये बिल्डिंग हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 20 मीटर की है। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। ट्रांसमिशन टावर की हाइट आपकी गिवन नहीं है, तो हम इसको h मीटर मान लेंगे। लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज h मीटर। ठीक है, अब इस ट्रांसमिशन टावर का ये टॉप है और ये बॉटम है, ये टॉप है और ये बॉटम है। ठीक है, अभी कह रहा है बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसी सेम पॉइंट से। ये आपका फिगर है। ठीक है, तो ये कितना है बच्चों? ये 45 डिग्री है और ये पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा फिगर है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं बी सी। ये एक पॉइंट है ग्राउंड में। ग्राउंड के पॉइंट से एक 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है। उस टावर का बॉटम और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका गिवन है। ठीक है, आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हमने हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लिया है? h माना है। इस बेस को हम चाहे तो x मीटर मान सकते हैं, क्योंकि बेस हमारा गिवन नहीं है। ठीक है, बेस को हम हमेशा यही कोशिश करेंगे x लेने का और हाइट को h लेने का। ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में नॉर्मल बातें होती है कि बेस को हम x लेते हैं और हाइट को हम h लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। कौन सी ट्रायंगल को? इसका नाम कुछ दे देते हैं पहले, ए बी ई। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल हम सबसे पहले लेंगे? सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई। इस ट्रायंगल को हमेशा बच्चों जो छोटा ट्रायंगल होगा ना, ठीक है, उसको हमें पहले लेना है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी आप समझ गए, ए बी ई। ठीक है, तो देखिए ये बेस हमने x लिया है और हाइट हमारे गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम 10 लगाएंगे। 10 कौन सा? इसके लिए छोटे वाला एंगल क्या है? 45। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी बी ई बाय ए बी। 10 45 इज 1। बी ई हमारा क्या है? 20 मीटर और ए बी हमने x लिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। हमने इस बिल्डिंग का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया है जो है 20 मीटर का। ये कितना बच्चों? 20 मीटर का है। ठीक है, अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? बड़ा वाला, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी फिर से हम 10 60 लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमें परपेंडिकुलर और बेस लेना है। तो परपेंडिकुलर देखिए हमारा क्या है? बी सी। ये पूरी हाइट हो जाएगी।
दिस इज परपेंडिकुलर एंड बेस इज एक्स, बी सी एक्स, ये बी सी हाइट है मतलब परपेंडिकुलर है और ये बेस, ठीक है। तो टेन कितना लगाएंगे हम, ये हो जाएगा बी सी बाई ए बी, 1060 इज √3, बी सी हमारा क्या हो जाएगा h प्लस 20 और ए बी हमने निकाल रखा है x और x की वैल्यू हमने डाल देंगे यहाँ पे 20, h प्लस 20 बाई 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस 20, सो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। सो टेक 20 कॉमन, 20 को हम कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। तो यही h हमें निकालना था, जो थी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, दिस वन, ओके। ये हमें निकालनी थी, जो 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हाइट हमने h कंसिडर की थी वो निकालनी थी, जो हमने निकाल लिया है। अगर आपके क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन हो, अगर आपके क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आप पुट करना, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ दोगे तो ये फुल है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टैचू है, स्टैचू मतलब मूर्तियां जो बनी होती है चौराहे पे लगी रहती है ना उनको, एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। वो एक पेडेस्टल के ऊपर है, पेडेस्टल मतलब आप चबूतरा समझ लीजिए कि कोई सीमेंट का बना हुआ चबूतरा है, उसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जब आप ग्राउंड में खड़े होकर स्टैचू के टॉप को देखते हो, angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आपको उस pedestal की हाइट निकालनी है, ठीक है। चलिए इसको पहले हम फिगर बना लें। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो सबसे पहले हमारा फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाएंगे। कह रहा है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर का है और वो एक पेडेस्टल के ऊपर है। पहले हम एक ग्राउंड का लेयर बना लेते हैं, ग्राउंड का लेवल, ये हमारा ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चबूतरा है, पेडेस्टल मतलब चबूतरा, ये ठीक है, ये हमारा पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है। स्टैचू को मैं अलग कलर से कर लूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और इस पॉइंट से ये जो स्टैचू है ना वो 1.6 मीटर का है, ये जो स्टैचू 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर का है। स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर का है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ द स्टैचू, अब इस पॉइंट से जब आप स्टैचू के टॉप को देखते हो, टॉप मतलब ये, ठीक है, ये ऊपर वाले पोर्शन को देखते हो, ये वाला, तो ये आपका है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। और जब आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हो, पेडेस्टल ये आपका है, इसका टॉप ये, बॉटम ये, तो पेडेस्टल के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है ये 45 डिग्री, ओके। So what you have to find here is find the height of the pedestal. इस pedestal की हाइट निकालनी है, तो let the height of pedestal be h मीटर। ये जो pedestal है चबूतरा जिसके ऊपर वो स्टैचू बनी हुई है, आपको उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। ये बेस आपका गिवन नहीं है, तो जो चीज गिवन नहीं हो बेस में उसको हम हमेशा x मीटर मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं। पहले सबसे पहला हमारा काम है नाम, A B C D, नाम दे दिया हमने पूरा ट्रायंगल का। फिगर आप समझ गए हो, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये स्टैचू है। इस पॉइंट से आप स्टैचू के टॉप को देखते हो और इसी पॉइंट से आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हो, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पेडेस्टल, यानी आपको CD निकालना है, ओके। सो हम वही लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी h मीटर, हमने इसको h मान लिया, ठीक है। और यही हमारा CD है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जो हमारा 90, ये जो हमारा ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल हमेशा कोशिश करना है, नीचे वाला ट्रायंगल मतलब जो पास में हो ना 90 डिग्री के एकदम बेस के साथ, उसको पहले लेना है, ये वाला, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल BCD क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BCD 1045, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी CD बाई BC,
1045 इज 1, CD हमें h मान रखा है और BC हमने x ले लिया है. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इज इक्वल टू h. ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग निकल गया. अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे? ये ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला. ठीक है, दिस वन. इस ट्रायंगल को कंसिडर करने के लिए ऊपर वाला ट्रायंगल यानी पूरा, इस पूरे ट्रायंगल को हम लेंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इन ट्रायंगल ABC. ठीक है, ये ट्रायंगल मत कंसिडर कर लेना क्योंकि फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो आपको ये चाहिए पूरा ट्रायंगल. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय BC. देखिए AC, ये पूरा हाइट, ये क्या है? ये पूरा AC है और बेस हमारा BC है, ये पूरा BC है. ठीक है, अब इस AC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं AD प्लस CD. ठीक है, AC को हम लिख देंगे AD प्लस CD बाय BC और नीचे tan 60 की वैल्यू √3 होती है. सो √3 इज इक्वल टू AD हमने लिया, हमारा गिवन है 1.6, CD हमने h लिया है और BC हमारा क्या है? x. x की वैल्यू हमने निकाली है x की वैल्यू हमने h निकाली है, तो जहाँ पे हमने x लिखा है ना वहाँ पे हम h पुट कर देंगे. h यहाँ पे रीजन लिख दीजिए, x इज इक्वल टू h. ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h. सो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6. टेक h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6. सो h इज इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1. बट डिनोमिनेटर आपका किस में आ गया है? आपका इरेशनल नंबर में आ गया है, तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करने के लिए जो नीचे आपका नंबर गिवन है इसके ऑपोजिट, ये माइनस है तो इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, ये √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हो गया आपका 1.6 √3 प्लस 1 बाय, ये बन गया a माइनस बी, a प्लस बी. फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस, इसको इसी में लिख देंगे, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका हो गया 1.6. इसको जरा हम ठीक से बना देते हैं, जगह यहाँ पे कम है तो इधर लिख देती हूँ मैं. ये आपका आ गया है h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 इज 2. अब हम 2 को 1.6 से काटेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा. सो h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. ठीक है, ये हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकल गया. ठीक है, तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री. क्या क्या चीजें हैं बेटो? टॉप ऑफ अ बिल्डिंग है और फुट ऑफ अ टावर है, यानी एक बिल्डिंग है और एक टावर है. आपको बस ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया, फिगर बना लिया तो बस, फिगर तो कुछ बनाना नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी बस. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर, यानी एक बिल्डिंग और एक टावर है. बिल्डिंग हमेशा टावर से छोटी होगी, टावर तो बहुत हाई, ज्यादा हाइट वाला होता है ना. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. टावर की हाइट गिवन है और बिल्डिंग की हाइट निकालनी. हमेशा याद रखना, जब आपके क्वेश्चन में टावर और बिल्डिंग हो, जब भी आपके क्वेश्चन में टावर हो और बिल्डिंग हो, तो टावर ऊंचा बनाना है और बिल्डिंग को छोटा बनाना है. ठीक है, टावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिल्डिंग. आपके 10th लेवल तक के लिए आपको इसे याद रखना है. नंबर 9 में हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 में टावर और बिल्डिंग गिवन है, हाइट ऑफ टावर और हाइट ऑफ बिल्डिंग. क्वेश्चन में जब भी टावर और बिल्डिंग गिवन हो, आपको टावर की हाइट को बिल्डिंग की हाइट से बड़ा लेना है. ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी बिल्डिंग है AB और ये हमारा टावर है CD. ये AB है और ये CD है. कह रहा है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो आप, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हो तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है. और ये जो हाइट ऑफ टावर है वो 50 मीटर है, ये आपका गिवन है. आपको निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग. तो लेट AB इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग और AB को हमने h मीटर मान लिया है.
ये डिस्टेंस हमारा गिवन नहीं था, मतलब बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस गिवन नहीं था, तो हमने इसको x मीटर ले लिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी टेन 30 डिग्री। ए बी डी कौन सा है? ये वाला है ना, देखिए ये वाला ट्रायंगल है, इसका क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो टेन 30 क्या हो जाएगा हमारा? ए बी बाय बी डी। टेन 30 इज 1/√3। ए बी हमारा h है और बी डी हमारा x है। डाल दिया वैल्यूज, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। सो h इज इक्वल टू x/√3। ये हमारा x की वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू निकल गई है, h इज इक्वल टू x/√3। अब हम दूसरा ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है? तो दूसरा ट्रायंगल हमारा ये वाला है, बी डी सी। ये ट्रायंगल है दूसरा, बी डी सी। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी। देखिए ध्यान से, बी डी सी में 1060 है और इसमें ये सी डी बाई बी डी लेना पड़ेगा हमें, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो गया 1060 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई बी डी। 1060 इज √3, सी डी हमारा 50 है और बी डी को हमने x लिया हुआ है। सो √3 इज इक्वल √3x इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, √3x इज इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 50/√3। ये 2 हो गया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे? इस 1 में डाल देंगे। इस 2 को हम क्या करेंगे? इस 1 में डाल देंगे। तो h क्या था हमारा? x/√3 था। ये हो गया 50/√3 ये हो जाएगा 50/√3 और इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा 1/√3। सो 50/3 मीटर। आंसर कितना आ गया? 50/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको डिवाइड कर दें। 50 को 3 से, 3 1 जा 3, 2 0, 6 जा 18, 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 2/3 मीटर। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल गया हमारा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज हाइट ऑफ द building is equal to 16 2/3 meter. Okay, so then this was our question number 9. Let us come to the question number 10. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। बच्चों को कई बार ये क्वेश्चन नहीं समझ आता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, कह रहा है 2 पोल्स है और दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ये दोनों रोड के दो साइड में 2 पोल है जिसकी हाइट सेम है, वो खड़ी है। विच इज 80 मीटर वाइड, रोड की चौड़ाई दे रखी है आपको 80 मीटर की। फाइंड द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड ऑन द रोड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ आपको ना अपनी लैंग्वेज में पहले समझना है। कोई भी चीज़ आप मैथ्स में बनाते हैं, पहले आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझिए। जब आप कंफर्टेबल हो जाए उस क्वेश्चन के साथ, तब उसको बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कभी मत पढ़िए, क्वेश्चन को धीरे धीरे टाइम लेके पढ़िए, समझ के। तो कह रहा है कि एक सड़क है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ फिगर के साथ। ठीक है, एक सड़क है, ये रही हमारी सड़क। ठीक है, अब इस सड़क के दोनों साइड में ना इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं। इस सड़क के दोनों साइड में इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं। ठीक है, एक हमने पोल इधर बना दिया और सेम हाइट का एक पोल हमने इधर बना दिया। इतना आपको समझ आ गया? ये एक सड़क है, सड़क के दोनों तरफ इक्वल हाइट के 2 पोल हैं। अब ये जो सड़क है ना, इसकी चौड़ाई गिवन है 80 मीटर की। ये जो सड़क है वो 80 मीटर वाइड है, वाइड मतलब उसकी चौड़ाई। अब ये कह रहा है इन दोनों पॉइंट, इस सड़क के बीच में कोई एक पॉइंट है। बीच मतलब मिडिल नहीं, ये बिटवीन बोल रहा है। बिटवीन मतलब वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। बच्चे क्या करते हैं, उसको मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये गलती करते हैं। वो कह रहा है कि इन दोनों सड़क के बीच में, इन दोनों पोल्स के बीच में कोई एक पॉइंट है, यानी सड़क में कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, मान लिया वो पॉइंट ये है। इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ द पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन। इस पॉइंट से जब आप इस पोल को देखते हो, ठीक है,
तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इस पॉइंट से जब आप इस पोल को देखते हो तो ये 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चे वहां पे अटक जाते हैं जहां वो उन्हें ये लगता है कि वो पॉइंट बीचों बीच में है। ये बीचों बीच में बिल्कुल नहीं है। वो कह रहा है दो पोल्स के बीच में जो सड़क है उसके किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल के हाइट का मतलब टॉप का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इसमें दो चीजें निकालनी है, एक तो पोल की हाइट और ये जो पॉइंट हमने पी लिया है ना, ये पी जो पॉइंट है, तो ये दूरी और ये दूरी, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। समझ गए आपको क्या क्या निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ द पोल को मान लेते हैं, ये एच मीटर है, तो ये भी एच मीटर हो जाएगा क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम है। ओके, पोल का नाम दे देते हैं हम ए बी, ये सी, ये डी। पोल स्ट्रेट खड़े होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये हाइट ऑफ पोल तो निकालनी है। कह रही है उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से आप दोनों पोल के टॉप को देख रहे हो, उस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस, यानी इसको हम एक्स मीटर मान लेते हैं। मान लिया ये एक्स मीटर है, तो ये पूरी 80 मीटर की थी। ये पूरी कितनी थी, ये बी डी जो है वो हमारा 80 मीटर था। तो पी डी क्या हो जाएगा, पी डी मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये 80 माइनस एक्स मीटर होगा ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये आप समझ गए हो। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। थोड़ा थोड़ा ट्रायंगल को पहले देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल को आप देखिए, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाय x। सो tan 60 इज √3 इक्वल टू h बाय x। इसको इधर ले आइए, h इज इक्वल टू x √3 मीटर। h हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, BPC, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD, PCD, 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 ओके। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई PD। tan 30 बच्चों 1/√3। CD तो हमारा h है और PD हमने क्या लिया है, 80 माइनस x, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने ये रहे, अभी हमें कुछ वैल्यू नहीं डालना है, पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यूज डालेंगे। 80 माइनस एक्स इक्वल टू h √3, ओके। अब h की वैल्यू हमें निकाली है ना, यहाँ पे देखिए h की वैल्यू हमारी कितनी है, x √3 है। तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू h की जगह पे हम क्या डालेंगे, x √3 इंटू √3, क्योंकि h इक्वल टू क्या है, x √3 है। तो ये हो गया आपका 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इज 3 इंटू एक्स, और ये 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x। सो 80 इज इक्वल्स टू 4x। सो 80 बाई 4 इज इक्वल टू x, काट देते हैं 20। सो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ये जो दूरी है हमारी कितनी हो गई, BP, ये 20 हो गई। पूरी 80 थी, ये 20, तो ये 80 माइनस 20 यानी 60, ठीक है। तो ये हमारा BP निकल गया 20 मीटर, PD निकल जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर, और हाइट हमारी कितनी है, हाइट हमारी है x √3 यानी 20 √3 मीटर। सारी चीज़ें हमारी निकल गई हैं। पहले हमें निकालना था फर्स्ट पॉइंट जो दूरी है पोल से, फिर दूसरे तरफ से जो दूरी है पोल की, और ये हाइट, तीनों चीज़ें हमारी निकल गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 11 to 15 करेंगे। एक ही वीडियो में सारे करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग द चैनल एंड सब्सक्राइबिंग इट, एंड काइंडली कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच।